जम्मू व कश्मीर बैंक ने माली साल 2023-24 के दौरान 1,767 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाया है, जो बैंक की तारीख में गुज़श्ता 85 बरसों में सबसे ज्यादा है। ये ऐलान बैंक के मैनेजर, डायरेक्टर और सीईओ बलदेव प्रकाश ने पीर की रोज यहां एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान की। बता दें कि काबिल जिक्र है कि बैंक ने सबसे ज्यादा मुनाफा हासिल करने का ये ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीनगर में एक रैली से इस खिताब के 2 माह बाद किया, जिसमें इन्होंने इस बैंक को बचाने की बात की थी। इन्होंने कहा है कि जम्मू व कश्मीर बैंक ने साल 2023-24 के दौरान 1,767 करोड़ रुपयों का सालाना मुनाफा कमाया है, जो बैंक की 85 साल तारीख में सबसे ज्यादा है। प्रकाश ने कहा है कि माजी में बैंक में गवर्नेंस के कुछ मसाइल थे और मरकजी हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर बैंक को 1,000 करोड़ रुपयों का सरमाया दिया था। वही वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बारे में बैंक चेयरमैन से जब सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि ये 1,000 करोड़ रुपयों की सरमाई की रकम बहुत अहम थी, क्योंकि बैंक की सरमाईकारी का तनासब रेगुलेटरी रहनुमाओं खतूत के मुताबिक कम से कम तवक्कात के मुताबिक होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि बैंक में माजी में गवर्नेंस के कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से ये एंटी करप्शन ब्यूरो की नज़र में आया था। बलदेव प्रकाश ने कहा है कि हमने इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत ठोस इकदाम किए हैं कि गवर्नेंस और तामीली के मसाइल न हो। हम तवक्का करते हैं कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के कायम और बेहतरीन पॉलिसियों के साथ हम इन तमाम मसाइल को ज़्यादा मौसर अंदाज में निपटाने के काबिल हो जाएंगे। बलदेव प्रकाश ने कहा है कि ये बैंक के लिए फिक्र का लम्हा है, जिसने बैंक की तारीख में सबसे ज्यादा मुनाफा हासिल किया है। ये सब अमला, स्टेक होल्डर्स और हमारी आला इंतजामिया की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये इनकी कोशिशों और रहनुमाओं की वजह से कि हम इस बारी कारनामे हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हमारे जो लॉयल स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम से ड्यू था, तो बैंक ने अगर अच्छा किया है तो हम जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज हैं, उनसे बहुत अच्छा रेशियो मेंटेन करने के बाद ये ₹2.15 पर शेयर का भी डिविडेंड रिकमेंड किए हैं। और एरिया जो इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो असेट्स क्वालिटी का है। तो असेट्स क्वालिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बैंक में असेट्स क्वालिटी की ही थी। मैक्सिमम एनपीएस जो थे वो लगभग 9.67% तक पिछले 2 साल में एनपीए चला गया था, लेकिन बाद में सब लोगों के एफर्ट से, हमारे स्टाफ के एफर्ट से और हमारे जो बोरोर्स हैं उनको उन्होंने भी इस चीज़ को अच्छे से समझा और बैंक का पैसा, जो पब्लिक का पैसा था, वो उसकी रिकवरी हुई। आज हम लोग 4.08 ग्रॉस एनपीए पे हैं और नेट एनपीए आफ्टर लॉन्ग टाइम 0.79% है, जो 1% से नीचे है। तो एसेट्स क्वालिटी में बैंक अभी इंडस्ट्री के बाकी जो बेंचमार्क्स हैं उनके साथ में पूरी तरह से अलाइंड है। तीसरा एरिया जो है वो डिपॉजिट्स का है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डिपॉजिट्स में हम 1,34,775 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स का लेवल अचीव कर पाए हैं, जो 10.4% की YoY ग्रोथ को रजिस्टर करके हमने किया है। इसी तरह एडवांसेस में पहली बार बैंक ने 1 लाख करोड़ से ऊपर के एडवांसेस अचीव किए हैं। 1,01,778 करोड़ रुपए का एडवांसेस का लेवल बैंक ने अचीव किया है, जो 14% YoY ग्रोथ को रजिस्टर करता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 70% जो हमारा क्रेडिट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरीज में डिप्लॉय किया जाता है और बाकी जो 30% है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में दिया जाता है। कासा रेशो बहुत हेल्दी है बैंक का। अभी हमने 50% से ऊपर का कासा रेशो मेंटेन किया हुआ है। वो बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में हम लोग अभी भी हैं। कैपिटल एडिक्वेसी अगेन ए डिकेडल हाई ऑफ 15%, जिसमें कोर कैपिटल हमारी जो CET1 बोलते हैं, जिसको 12.02% से ऊपर है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है आपको कि बैंक ने CSR में भी बहुत अच्छा काम किया पिछले साल में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी पिछले साल में भी अच्छी थी, तो हमें एक हैंडसम अमाउंट CSR में खर्च करने के लिए अवेलेबल थी। तो लगभग 19 करोड़ रुपया हमने CSR में लगाया है
और उससे समाज के और सोसाइटी के, कम्युनिटी के सभी सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स को उसका बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं, जैसे निम होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, या रिटर्न ऑन एसेट्स और या रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये बहुत ही उम्दा लेवल तक बैंक के हैं। जैसे निम हमारा 3.92 है, जो बेस्ट इन इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। और इसी तरह ROA है 1.22, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्रीज। एंड सिमिलरली रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% अचीव की है, जो अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। और ये लगातार इसके अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर हम लोग हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत एरिया इंपॉर्टेंट था जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो का था। कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमने 2 साल पहले अपनी जर्नी 76% कॉस्ट टू इनकम रेशियो से स्टार्ट करी थी। वो चलते चलते हमने पिछले साल के अंदर 66% कॉस्ट टू इनकम रेशियो रजिस्टर किया, वो जो तब भी बहुत ज़्यादा था। इस साल हमने 62% कॉस्ट टू इनकम रेशियो को लेके आए हैं, जो अभी भी थोड़ा ज़्यादा है हमारी उम्मीद से, लेकिन ये एक जर्नी है जिसमें हम ठीक ट्रैक पे हैं। अगले साल 2 साल के अंदर हम लोग इसको इंडस्ट्री के साथ अलाइन करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसी तरह बाकी जितने भी पैरामीटर्स बैंक के हैं, उसमें चाहे प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉय हो, और ओवरऑल ग्रोथ इन अदर इनकम हो, वो सारा मिला के बैंक ने आप सब लोगों की सपोर्ट से, हमारे कस्टमर्स की सपोर्ट से, हमारे स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट से, हमारे बोर्ड की डायरेक्शन से और हमारे ओवरऑल स्टाफ की पूरी मेहनत के साथ में अच्छा काम हुआ है। और उनकी गाइडेंस में ये नंबर्स जो हमने अचीव किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत उन सबका धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू।